चैप्टर 3 से शुरू कर रहा हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली एक टॉपिक लूंगा आज, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का। एक टॉपिक बाय टॉपिक पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले समझते हैं चैप्टर की लीनियर इक्वेशन। अब पहले लीनियर का मतलब, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है x प्लस वाई इज इक्वल 4। यहां डिग्री चेक करो, 1 1। तो लीनियर का मतलब है, लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1, डिग्री 1। और वेरिएबल कितने हैं इसमें? अरे 9th क्लास में सीखे हुए वेरिएबल हैं 2, x एंड y। ये हो गए वेरिएबल x y और पावर 1 डिग्री। तो लीनियर मतलब डिग्री 1 और वेरिएबल 2। 2 वेरिएबल की हमारे पास दो इक्वेशन होंगी और उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक एक करके सिखाऊंगा सारी इक्वेशंस। तो पहले मैं कोई भी 2 इक्वेशन उठा लेता हूं, आर डी शर्मा से लिखिए, देख लेना x प्लस वाई इक्वल 10 और एक और इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 4। कितने इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है। वेरिएबल देखो x y कितने हो गए वेरिएबल? 2 वेरिएबल, x माइनस वाई 2 वेरिएबल। तो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन 2 इक्वेशन, इसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर। तो 9th क्लास में सॉल्यूशन निकालने सीखे थे, x प्लस वाई इक्वल 10। फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन बना लो, एक टेबल। अरे 9th क्लास से सीख के आए हो, नहीं आए? एक्स वाई की टेबल बनी। अब कोई भी एक वैल्यू रखो, x के लिए कुछ भी लेट कर लो, क्योंकि जब 2 वेरिएबल होते हैं इक्वेशन में, 2 अगर इक्वेशन है कि भाई 2 पेयर हैं और 2 ही वेरिएबल हैं, तो उसके अनकाउंटेबल सॉल्यूशन निकल जाते हैं। तो मैं टेबल चाहूं तो कितनी भी बड़ी भर लूं, लेकिन मुझे सिर्फ एटलीस्ट 2 वेरिएबल 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो 2 वेरिएबल में 2 सॉल्यूशन ही निकालूंगा एटलीस्ट। x को मैंने लेट कर लिया 4, तो यहां लिख दिया 4। y इज इक्वल 10, y यहीं रखूंगा, 4 उधर जाएगा। अब जब साइड चेंज हो रही है तो माइनस सिखा है इतना, y कितना आ गया 6। अब x को एक और लेट कर लो, x को लेट कर लिया मैंने 5, y इज इक्वल 10, तो y इक्वल 10 माइनस 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर x को मैंने 5 रखा तो y भी आ गई 5। एक इक्वेशन से एक टेबल बनी। कितने सॉल्यूशन निकाले? 2 सॉल्यूशन। x को जब 4 रखा, 4 उधर जाके माइनस हो गया, y की वैल्यू 6 आ गई। x को फिर से लेट कर लिया 5, तो आप 4 कर लो, 3 2 1 कोई भी लेट कर लो। जब 2 वेरिएबल की इक्वेशन है तो उसके अनकाउंटेबल सॉल्यूशन है। अब अनकाउंटेबल में आपको सिर्फ 2 निकालने, तो कोई भी वैल्यू रख के निकाल सकते हो। एक टेबल बन गई। अब दूसरी टेबल बनाते हैं x माइनस वाई इक्वल 4 से। x माइनस वाई इक्वल 4 से फिर एक यहां टेबल बना लो, ये हो गई टेबल x y रखो, फिर से y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखो, किसी की भी वैल्यू रखो। चलो इस बार y की वैल्यू रख लेते हैं, y को 1 रखा, x माइनस 1 इक्वल 4। अब माइनस 1 है तो उधर जाके कितना हो गया? 4 प्लस 1 कितना आया? 5। यहां 5 लिख लिया। फिर से एक और वैल्यू, अभी तो एक सॉल्यूशन आया, x को y को 1 रखा तो x 5। अब एक और सॉल्यूशन निकाल लो, y को रख लेते 2, तो उधर जाएगा, रिप्लेस होगा, प्लस हो गया 2। जब ये LHS RHS, LHS से RHS की तरफ शिफ्ट करते तो प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये लो, y को 2 रखा और x की वैल्यू आई हमारे पास 6। आगे 2 इक्वेशन, उन दोनों से पहले एक टेबल बनी, दूसरी इक्वेशन से ये टेबल बनी। मैंने एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकाले, आगे बढ़ा के 3 सॉल्यूशन भी कर सकते हो, पर 2 सॉल्यूशन बहुत है। नोट कर लेना। अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, 9th क्लास में सारा सीखा हुआ, नहीं आता तो फिर से सीख लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले ऐसे, यहां हो गया ओरिजिन, ओरिजिन के बाद इधर 1 2 3 4 5 और इधर भी पॉजिटिव होते हैं। और ये नोट करते जाओ, इसे y एक्सिस बोलते हैं, ये भी नोट करते जाओ, नॉलेज आ रही है। इसको x एक्सिस बोलते हैं, आ रही है नॉलेज। ये x एक्सिस हो गया, इसे -1, इसे -2, इसे -3, ऐसे ही बढ़ा दो जितना भी, एरो का मतलब जितना नीचे एक्सटेंड करना चाहो। इधर -1 -2 -3 -4 और इधर होता है ओरिजिन। नहीं सीखा हो अभी सीख लो, ओरिजिन बोलते हैं इसे, जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन पर होता है 0,0। ओरिजिन सारा लिख लो, ओरिजिन। ओरिजिन कहां? जहां पर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब एक ये रही टेबल और एक ये रही, इससे देखो x की वैल्यू 4, तो x एक्सिस लिखा ना, ये रहा x एक्सिस, तो पहले इस पे 4 ढूंढो, ये रहा 4, अभी नहीं यहां डॉट लगाना। y की वैल्यू 6, अब यहां तो कितना है 1 2 3 4 और एक्सटेंड कर लो,
1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब यहां से 4 जाएगी लाइन, ऐसे चाहो तो ऐसे डॉट डॉट कर लो, और इधर से 6 आएगा, तो ये जहां मीट करेंगे ये हो गया कितना 4,6, ये रहा 4,6, ये डॉट डॉट इसलिए बस स्ट्रेट लाइन के लिए, तो 4,6 ये आ गया। अब 5 5 का आएगा, पहले x ये रहा 5 और y ये रहा 5, अरे 2 उंगली है ना, ले जाके सीधी यहां मिला दो, ये आ गया 5 5, तो x की भी 5 और y भी 5। जब दोनों एक डॉट हो जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन जब तक खींचनी है जब तक इस वाले एक्सिस को, x एक्सिस या y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर देते, इसे भी बड़ी कर सकते हो। अब दूसरी इक्वेशन की ये रही, अब ये जिस इक्वेशन की वैल्यू है वहां पे इक्वेशन भी लिखो, x प्लस वाई इक्वल 10, जो इक्वेशन दी हुई है उसको इस इक्वेशन पे लिख दो, पता तो रहेगा ना ये लाइन कौन सी वाली इक्वेशन की है, ये x प्लस वाई इक्वल 10 की है, तो पता रहेगा ये किस इक्वेशन की लाइन है, इस टेबल की ये रही इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, उसके सॉल्यूशन x का 5 y का 1, x का ये रहा 5, ये x एक्सिस है, 5 यहीं ढूंढना हमेशा और 1 यहां, तो ये आ गया डॉट x1 और y5, ये लो इसे हटा दो क्योंकि इसे हम कर चुके हैं, इससे डिस्टर्ब हो रहा है। 5 और ये 1 यहां आ गया 5 1, फिर x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 2, x ये रहा 6 यहां पर और y की वैल्यू 2। अब ये मैंने इससे स्ट्रेट खींच दी, हो गई। अब यहां भी लिखो कौन सी इक्वेशन की है, ये है x माइनस वाई इक्वल 4 की, ये रही, तो ये वाली जो लाइन ड्रॉ हुई है ये x माइनस वाई इक्वल 4 के, ये रहे सॉल्यूशन, और वो दूसरे सॉल्यूशन ये x प्लस वाई की 10। अब इन दोनों लाइनों को ध्यान से देखो, क्या कर रही है एक दूसरे को, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मींस एक दूसरे को काट रही है, तो ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अभी ये तो एक है, मैंने एक इक्वेशन उठाई और उससे लाइन बनाई ड्रॉ करी, तो ये ग्राफिकली इंटरसेक्ट कर गई। अब और इक्वेशन लेंगे अलग अलग, और ऐसी टेबल बनाओगे, फिर से और इक्वेशन बनेंगी, सारी लाइनें जब भी जितने भी अभी आप ड्रॉ करोगे और भी बताऊंगा मैं, तो 3 केसेस आएंगे। केस नंबर 1 ये रहा, लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, जैसे अभी अभी करके दिखाया। केस नंबर 1 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। केस नंबर 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जा सकती हैं, ये भी एक अभी इक्वेशन ले लेंगे, करके देखेंगे, लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जा सकती है। और केस नंबर 3 में क्या होगा, लाइन है एक कोइंसिडेंस, एक लाइन और उसके ऊपर एक और लाइन। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब भी दो इक्वेशन तुम्हारे पास होंगी, कितनी दो इक्वेशन जब भी तुम्हारे पास होंगी, या तो सॉल्यूशन निकालने के बाद या लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, या लाइनें पैरेलल जाएंगी, या लाइनें कोइंसिडेंस लिख लेते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को काटेंगी, पैरेलल मतलब कभी भी मीट नहीं करेंगी, नेवर मीट, या फिर कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी। ये 3 केसेस आएंगे, कितनी भी इक्वेशन बनाओ, कितनी भी सॉल्यूशंस करो, सारे के सारे में कितने केसेस आएंगे, 3 केसेस आएंगे। तो और एक इक्वेशन लेके आप बना लो, मेरे पास आरडी शर्मा है, उसमें से 3.5 से इक्वेशन पेज नंबर है, उससे आप भी यूज कर सकते हो आरडी शर्मा को ही। अब मैं एक ऐसी इक्वेशन ले रहा हूं जिसमें तुम लोगों को थोड़ा समझ आ सकूं, इक्वेशन थोड़ी बड़ी लूंगा जिससे कि समझ में आए कि भाई इतनी बड़ी अगर इक्वेशन आ गई तो फिर हम क्या 1 2 1 2 रखेंगे। तो मैं ऐसी एक केसेस और ले लेता हूं। इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 6y इक्वल 3900। तो क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 6y इज इक्वल 3900, बड़ी इक्वेशन है। अब इससे भी सॉल्यूशन निकलेगा, और एक और इसी के साथ में इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल 1300, है ना बड़ी। अभी पीछे छोटी सी इक्वेशन ली थी, इस बार ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन हो गई। 3x प्लस 6y इक्वल 3900 और x प्लस 3y इक्वल 1300। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल। डिग्री 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर का नाम है पेयर 2 हो गए, 2 इक्वेशन है। अब यहां से लगा रहा हूं, पहले मैं यहां पर फिर से टेबल बनाऊंगा, ये हो गई टेबल x और y। अब जब ये 3900 है और 1300 है तो ऐसे 1 2 तो सोचेंगे नहीं, बड़ा नंबर सोचेंगे, 500 400 600 ऐसा कोई भी नंबर सोचेंगे और यहां पर रख देंगे। अब मैं अगर मान लो मैं यहां रख लेता हूं y की वैल्यू को सिर्फ कितना, मैं रखता हूं y की वैल्यू को 100। चलो मैंने y की वैल्यू रख ली यहां पर 100। तो अब ये अगर 3x प्लस 6 इंटू 100, अरे y की वैल्यू रखने का मतलब क्या, y की जगह रिप्लेस हो गया, तो 3x प्लस 600 इज इक्वल 3900। अभी बताया जब RHS में शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल 30 कितना 3300, x यहीं रहेगा। अब सामने भी काट सकते हैं ऐसे यूं, ये लो 1100, कितना आ गया 11, यहां पर रखो भाई 1100। अब एक और वैल्यू ले लो ऐसे ही,
अगर मैं इसको 6 को ले लूं 200, तो 200 से हो जाएगा 1200, 1200 जाके माइनस होगा तो 37, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। तो आप x को भी ले सकते हो। x को मान लो मैंने लेट कर लिया 3, नहीं x को मैं लेट कर रहा हूं सिर्फ 100। इस बार x को तो पहले 100 लेट कर चुका हूं, तो मैं अभी यहाँ x की वैल्यू 0 भी रख सकते हो, 0 से फायदा रहता है, या फिर y की वैल्यू 0 रख लो, उससे इजी हो जाता है। जैसे 3x, y को रख दिया 0, यहां आ गया 3900। 0 से क्या हुआ, ये वाला वेरिएबल पूरा खत्म, 3900, और 3 से सामने काटो ना 1300, तो अगर मैंने 0 रखा तो इसका कितना आया 1300। थोड़ा बड़ी इक्वेशन जा रही है, इसका ग्राफ भी बना के देखेंगे। तो 3x + 6y = 3900, उसके दो सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये रही टेबल, यहां पर x, ये y, और ये हो गए दो सॉल्यूशन। अब y को बोलो कितना रखो, अभी एक बात सिखाई थी कि y को अगर 0 रखोगे तो दूसरा इजी हो जाएगा। तो मैं फिर से इस इक्वेशन में भी 0 रख सकते हो, जरूर नहीं यहां 0 रखा तो यहां नहीं, यहां भी रखेंगे। तो x + 3 × 0 1300, तो x ये 0 हो गया = 1300। कितना आ गया 1300। तो जब इसे रखा 1300, अब मैं अगर x को रखता हूं 100, जैसे पहले भी रखा था, तो x को यहां पे मैंने 100 रख लिया। x को 100 रखने का मतलब x की जगह रिप्लेस हो गया 100, इधर आ गया हमारा 1300। अब ये 100 उधर जाके क्या होगा, अरे शिफ्ट हो रहा है ना RHS में, माइनस हो गया तो आ गया 1200, 1200/3, तो ये हो गया 400। तो y की वैल्यू 400, y की वैल्यू 400, यहां रख दिया मैंने 400। अब हो गया ना, y जब मैंने x 100 रखा तो y 400 आ गया। दोनों इक्वेशन नोट कर लेना कई सॉल्यूशन के लिए, फिर मारे बारे घूमो। अब इसके बाद मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। यहां से दोनों सारी इक्वेशन हटा दी, ग्राफ अभी सिखाया है, ओरिजिन वगैरह। लेकिन यहां पर एक चीज पॉइंट नोट करो, 100 का गैप चल रहा है। अगर 100 का गैप चल रहा है तो उसके लिए आपके पास ग्राफ होगा, उसमें आप यहां से क्या कर सकते हो, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400। तो आप यहां पर 200 का स्केल ले सकते हो। ऐसे इधर चलो 200, 400, 600 और ये 800 और 1000, और फिर 1200, और फिर ये होगा 1400। अब चलो जल्दी वैल्यू रखो, x का 100, y का भी 100। कितना आसान है ढूंढना। अब यहां तो 100 है नहीं, तो यहां से जब जो बीच वाला पॉइंट होगा और यहां के बीच में करीब यहां आएगा 100। फिर x y हो गया 0, तो 0 हमेशा ओरिजिन पे होता है, y 0, x 1300 का आएगा 1200 और 1400 के बीच, ये आ गया, ये होगा 1300। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गई एक लाइन ड्रॉ। एक और इक्वेशन इस वाली से, y 0, x 1300, फिर से सेम यहां आएगा, और कितना x 100 और y 400 है। x ये रहा 100 यहां पर, y 400, तो समथिंग यहां आएगी। तो अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करनी है, इंटरसेक्ट करनी है। जब ये यहां से जाएंगी तो ये एक दूसरे को काट देंगी, तो यहां कहीं इसका पॉइंट आएगा, तो हो गया। तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। ये मैंने बड़ा वाला एग्जांपल ले लिया। अब आपके पास 3 केसेस आएंगे हमेशा, जो मैंने आपको बता दिया, या तो पैरेलल, या इंटरसेक्टिंग, या फिर कोइंसिडेंस। और अगर आपको और क्वेश्चंस लेने हैं, आप अपनी RD शर्मा से कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो। चलो एक और इक्वेशन करके आज का ग्राफिकली खत्म कर देते हैं। 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18, ये हो जाएंगी कोइंसिडेंस लाइन। 2x + 3y = 9, एक और इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन ले रहे हैं। 4x + 6y = 18, 4x + 6y = 18। अच्छा इसका भी कर लेते हैं। यहां पे ये हो गई टेबल। अभी आपको पीछे सॉल्यूशन 2 बार सिखा चुके हैं कैसे निकालने, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं। अगर यहां पर मैं y की वैल्यू को कितना रखूं, 2, y की वैल्यू को कितना लिख लूं, 2, तो 4x + 6 × 2 = 18, y वैल्यू 2, तो 4x ये हो गया 12 = 18, तो 4x = 12, 18 - 12, तो x = 6, और ये 4 आ गया नीचे, ऐसा भी आएगा 3/2, इसका मतलब 1.5। तो पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है 1.5, मतलब 1.5, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, ये भी मिल जाएगा। एक और y की वैल्यू अभी क्या सीखा था पीछे कि 0 रख लो, 0 नहीं रख सकते तो एक काम करो, x को 0 रख लो या फिर y को 0, तो यहाँ पे x को 0 रख दो, ये रख दिया x को 0, 0 रखने से फायदा, ये 4 × 0 और प्लस 6y = 18, यहाँ 0 हो गया, 6y = 18, तो यहीं से हमने काटेंगे 3, तो y की वैल्यू 3, x 0, y की वैल्यू। दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, फिर से वही x और ये y, 2 एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन। चलो रखो, x को रख लेते हैं कितना, y को रख लेते हैं 1, तो y को हमने 1 रख लिया, 3 × 1 और प्लस में 2x, तो y 1 हो गया, इधर 9 अभी सिखाया ना,
जब उधर जाएगा LHS से RHS की तरफ तो ये हो जाएगा -9 - 3, तो कितना है x = 6। 2 से ऐसे ही सामने काट दो 3, तो x की वैल्यू 3। अब एक और वैल्यू रखी थी अभी मैंने, मैं x को इस बार 0 रख रहा हूँ, ये रख दिया x 0, तो 2 × x की जगह 0, 3y = 9। अब ये 0 हो गया, 3y = 9, तो y = 3 से यहीं सामने 3 3 जा 9, तो ये आ गया 3। ऐसे ही सेम इक्वेशन आ रही है, दोनों सॉल्यूशन निकल गए। एक तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, अब इसका मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन ये रहे। अब सॉल्यूशन क्या क्या है, चलो यहाँ पे फिर से ग्राफ बार बार सिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे पहले इसके x की वैल्यू 1.5 का आएगी, 1 और 2 के बीच में ये रहा 1.5, और y की वैल्यू 2 यहाँ कहीं आ गया, और x की 0 y की 3। x0 यहाँ पर होता है ओरिजिन पर, y की वैल्यू 3 ये रही, तो यहाँ से एक ऐसे लाइन जाएगी, ये हो गई एक लाइन। कौन सी इक्वेशन की है, 4x + 6y = 18। अब एक और इक्वेशन ये रही, इसकी वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, y ये रहा 1, x की वैल्यू 3 यहाँ कहीं आ गया, और अब y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 0 ये रहा, और y की वैल्यू 3, ये फिर से ये आ गई लाइन एक के ऊपर। अब याद करो केस नंबर 3, कोइंसिडेंस। तो खत्म, ये सिखा दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आप लोग कम से कम 10 क्वेश्चन करो, तब अगर कोई भी क्वेश्चन समझना है या कुछ भी कमेंट में लिख देना, फिर उसी क्वेश्चन को मैं देखकर वापस बोर्ड पे नेक्स्ट पार्ट 2 में कर दूंगा। पार्ट 2 में दूसरी एक्सरसाइज लूंगा। अब आपके पास कितने हो गए, 10 क्वेश्चन कम से कम RD शर्मा से कर लेना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के। तो कैसे आएंगे, 3 ही केसेस आएंगे, या तो वो लाइन है पैरेलल जाएंगी, या वो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या वो लाइनें एक दूसरे के कोइंसिडेंट जाएंगी। ये 3 केसेस है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक खत्म कर दिया। अब अगले पार्ट में मैं दूसरा कोई ना कोई टॉपिक इसी चैप्टर से करूंगा, अलग अलग पार्ट में खत्म। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।